पहुंच गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। क्वाड शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री हिस्सा लेंगे और आज ही जो बाइडेन से मुलाकात भी होगी। इस बीच कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रवासी भारतीयों को संबोधित करने वाले, तो 3 दिन के दौरे पर फिलाडेल्फिया पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। डेलावेयर में बाइडेन से द्विपक्षीय वार्ता होगी। क्वाड शिखर सम्मेलन तो चलिए सीधे न्यूज रूम का रुख करते हैं। हमारे साथ ओम प्रकाश जी जुड़ गए न्यूज रूम से सीधे लाइव। सर, प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना खास है? 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हैं फिलाडेल्फिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए, ये दौरा 3 दिनों का जो प्रधानमंत्री का दौरा है, ये बहुत ही व्यस्त कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का इन 3 दिनों में। सबसे पहले आज जो है, आज रात में भारतीय समय के अनुसार करीब 10:30 बजे के आसपास जो क्वाड देशों की बैठक हो रही है उसमें हिस्सा लेंगे। और ख़ास बात यह है कि आज ही जो है राष्ट्रपति बाइडेन के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता होनी है। और ये दोनों जो इंगेजमेंट है आज प्रधानमंत्री की, वो बहुत ही ख़ास है, क्योंकि क्वाड देशों के साथ जब उनकी बैठक होगी तो उसमें न सिर्फ आंतरिक जो मसले हैं इन 4 देशों के बीच, उन पर चर्चा होगी। इनके बीच में जो सुरक्षा सहयोग है या कोस्टल लाइन्स को लेकर जो सुरक्षा बढ़ाने की बात हुई है, या कोस्टल एरिया में जो कॉमन एक्सरसाइज करने की बात हो रही है, उन पे सहमति बनाने के साथ साथ जो आजकल जितने भी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हैं, चाहे वो यूक्रेन रसिया युद्ध का मसला हो या मिडिल ईस्ट में जो टेंशन है, इनको लेकर भी ये 4 देश जो हैं, क्वाड देश जो हैं, वो आपस में चर्चा करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी की राष्ट्रपति बाइडेन के साथ जो मुलाकात होगी, उसमें भी रूस यूक्रेन जो बातचीत है उसको लेकर चर्चा होगी। इजराइल, हमास और लेबनान के साथ जो अभी टेंशन हो गया है उसको लेकर बातचीत होगी। तो निश्चित तौर पे ये मामला जो है, ये दौरा जो है काफ़ी खास है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो है भारतीय कम्युनिटी को भी संबोधित करने वाले हैं और समिट ऑफ द फ्यूचर को, न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र की ओर से समिट ऑफ द फ्यूचर हो रहा है, उसको भी संबोधित करेंगे। तो कई मामलों में जो अगला 3 दिन है प्रधानमंत्री का, वो बहुत ही व्यस्त रहने वाला है। बहुत सारे बायलैटरल मीटिंग्स भी होंगे ऑन द साइड लाइन ऑफ यूएन समिट। कई देशों के साथ उनकी, जैसे जापान के साथ हो सकती है उनकी बातचीत,
या फिर ब्रिटेन है या फ्रांस है, इनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके साथ उनकी बायलैटरल मीटिंग हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया के साथ बायलैटरल मीटिंग हो सकती है। हाँ, बांग्लादेश के साथ एक बीच में चर्चा आई थी कि क्या प्रधानमंत्री जो है बांग्लादेश के जो मुख्य सलाहकार हैं उनके साथ कोई मुलाकात होगी, तो अभी उसको लेकर अभी कोई सहमति नहीं बनी है। तो इस तरह से जो कई अंतर्राष्ट्रीय जो मसले हैं उनको लेकर, भारतीय सुरक्षा को लेकर, आतंकवाद को लेकर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो युद्ध हो रहे हैं उनको लेकर कई मामलों पे इन क्वाड देशों के बीच और जो द्विपक्षीय बातचीत होगी उनमें चर्चा होगी। बिल्कुल सर, द्विपक्षीय बातचीत होने वाली है, लेकिन ऐसे में जब हम बात करें अमेरिका के अंदर शक्ति का हस्तांतरण यानी कि चुनाव चल रहे हैं और ऐसे में प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना खास हो जाता है? क्या इस दौरान प्रधानमंत्री ट्रंप से भी मिल सकते हैं या कमला हैरिस से भी मुलाकात हो सकती है? देखिए, कमला हैरिस और ट्रंप से मुलाकात की भी खबरें थे, लेकिन अभी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। वहां पे प्रधानमंत्री के पहुंचने के बाद जो उनका एंगेजमेंट देखा जाएगा कि बीच में कैसे समय निकालकर ट्रंप से मुलाकात हो या कमला हैरिस के साथ मुलाकात हो, उसकी भी एमईए की तरफ से कोशिश हो रही है। दोनों पक्ष चाहते हैं कि ये मुलाकात हो, लेकिन सिर्फ प्रधानमंत्री की बात नहीं है। जो ट्रंप हैं उनके साथ उनके एंगेजमेंट की बात देखी जा रही है। कमला हैरिस का जो कार्यक्रम है उनको भी देखा जा रहा है कि कहां पे ये चीजें एक साथ क्लब हो, ताकि जो ये बड़े नेता हैं एक दूसरे से मिल सकें, एक दूसरे से बातचीत हो सके इनको। लेकिन जो अभी जो पूरा फोकस है वो है अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय वार्ता जो होने रही है बाइडेन और मोदी के बीच। उसमें न सिर्फ आर्थिक मसलों पर चर्चा होनी है, बल्कि कई सारे जो है जो हाल फिलहाल में जो दोनों देशों के बीच 2+2 मीटिंग जो हुई उनमें जो तय हुए हैं उनको लेकर भी सहमति बनेगी। उनको भी एक तरह से कह लीजिए उन पर आखिरी मुहर लगेगी आपसी बातचीत में, ताकि उसको फॉर्मल किया जा सके उन समझौतों को, जिसमें जो ड्रोन क्या खरीदारी है या अनआर्म्ड व्हीकल जो यूएवीज की खरीदारी है, या भारत और भी कई जो रक्षा हथियार खरीदना चाह रहा है अमेरिका से, उनके बीच जो समझौते हुए हैं उन पर लेकर जो राष्ट्रपति की ओर से जो सहमति उनके बीच में बातचीत होनी है, उन मसलों पर चर्चा होगी। उसके अलावा जो वीज़ा का या बाकी दूसरे मसले हैं उनको लेकर भी चर्चा होगी। निश्चित तौर पे एक आतंकवाद का मसला है, जो आप बार बार सिख आतंकवाद को लेकर जो पन्नू वाला मामला सुन रही हैं, उसको लेकर भी जो एमईए की ब्रीफिंग हुई थी, तो निश्चित तौर पे जब हमारे पॉलिटिकल एडिटर की तरफ से जब ये सवाल पूछा गया था सिख आतंकवाद को लेकर, तो एमईए ने कंफर्म किया कि निश्चित तौर पे जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है उसको लेकर राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी के बीच जरूर चर्चा होगी। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और जो बाइडेन के बीच में ज़रूर चर्चा होगी। और सर, इस बीच में ये समझना चाहूँगी, जब हम युद्धरत समझौतों की बात करते हैं तो देखिए बीते दिनों इंडिया के अंदर वॉर रिहर्सल भी चल रही थी, जिसमें अमेरिका के सैनिकों ने भी हिस्सा लिया और भारतीय सेना के जवान भी मौजूद थे और कैडर बेस्ड उसमें ऑफिसर्स हिस्सा ले रहे थे, सारे स्क्वाड्रन्स हिस्सा उसमें ले रहे थे। और इस बीच जब हम अमेरिका के साथ समझौतों की बात करते हैं तो आपने मिडिल ईस्ट का जिक्र किया है और भी तमाम चीज़ों का जिक्र किया है, जिसमें इंगेजमेंट इंडिया की और अमेरिका की लगभग पार्टनरशिप के अकॉर्डिंग, या यूँ समझिए कि परसेंटेज के बेस्ड पर होती है। तो ऐसे में ये क्वाड मीटिंग कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है और क्वाड मीटिंग के जरिए इंडिया और अमेरिका सेम पेज पर कैसे आ सकता है? नहीं, देखिए आपको मैं बताऊं कि आपसी जो अमेरिका के जो बीच भारत और अमेरिका के जो संबंध है वो दोनों द्विपक्षीय मसले पर सॉल्व करते हैं, लेकिन जो क्वाड की बैठक है उसमें जो अंतर्राष्ट्रीय मसले हैं, अंतर्राष्ट्रीय जो इंडो पैसिफिक का जो मसला है, ये जो क्वाड के जो देश है उसमें भारत है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, ये जो हैं ये इंडो पैसिफिक के जो देश हैं और इंडो पैसिफिक के ट्रेड और उसकी सिक्योरिटी को लेके ये बातचीत होती है। इनके जो कोस्टल जो लाइंस हैं उनको लेकर बात होती है और ये जो कोस्टल पूरा लाइन है उसकी सिक्योरिटी को लेकर बातचीत होती है और इसमें चारों देश जो है एक पेज पे हैं। चूंकि आप देखिए इन सबका जो कहीं ना कहीं जो सबके जहन में रहता है वो है चीन, जिसका जो है इंडो पैसिफिक पे वो भी अपनी धाक जमाना चाहता है, वो भी कंट्रोल चाहता है इंडो पैसिफिक जो ट्रेड रूट है। सर, इस दौरान क्या पर्ल ट्रीटी पर बात हो सकती है क्या?
नहीं, अभी देखिए वो चर्चा को लेकर अभी कंफर्म नहीं किया है एनडीए की तरफ से कि उस पे आखिरी सहमति बनती है कि नहीं, लेकिन निश्चित तौर पे उस पे भी बातचीत होगी और अगर उसमें कोई ब्रेक थ्रू आता है तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ी सफलता होगी इस दौरे की। लेकिन मैं आपको जैसे बता रहा था कि ये क्वाड समिट जो है इंडो पैसिफिक की जो बात हो रही थी, जो अभी आपको बार बार चीन की तरफ से जो कार्रवाई हो रही है उनको कैसे टैकल करना है, ताइवान है, फिलीपींस है, ये सिंगापुर है या बाकी जो इंडो पैसिफिक के देश हैं उनके जरिए जो ट्रेड हो रहा है, भारत का ट्रेड हो रहा है, अमेरिका का ट्रेड हो रहा है। और निश्चित तौर पे आपने खबरों में पढ़ा होगा और देखा होगा कि जो अमेरिकी सांसद हैं, भारतीय मूल के हों चाहे अमेरिकी मूल के हों, वो लगातार ये कह रहे हैं कि भारत और अमेरिका को एक साथ मिलकर चीन से मुकाबला करना होगा, तभी दोनों देशों की जो प्रगति है, दोनों देशों का जो ग्रोथ है और एक जो इनके जो बायलैटरल रिलेशन है वो एक अगले शिखर पे जाएंगे। दुनिया में जो आर्थिक मंदी छाई हुई है एक तरह से, उसमें भारत जो है एक अहम रोल निभा सकता है। तो निश्चित तौर पे इस दौरे में आर्थिक मामलों को लेकर भी चर्चा होगी और सुरक्षा को लेकर भी बातचीत होगी और आतंकवाद पे चर्चा होना लाजमी है। जी बिल्कुल सर, अगर हम आगामी युग की बात करें, चाहे वो वॉर स्पेस हो या फिर हम ट्रेड स्पेस की बात करें, हर जगह पर आगे आने वाले दिनों में या यूं कहूं कि फ्यूचर में हमें ड्रोन्स नजर आने वाले हैं और ऐसे में इंडिया प्रीडिएटर ड्रोन्स की बात करने वाला है। हम प्रीडिएटर ड्रोन्स को इंडिया में लाना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग और तमाम चीज़ों पर बातचीत करने वाले हैं। ये कितना एक्साइटिंग रहने वाला है इंडिया में फ्यूचर के लिए? देखिए, भारत जो अब जिन देशों के साथ भी समझौता कर रहा है, चाहे वो फ्रांस के साथ हो, ब्रिटेन के साथ हो, रसिया के साथ हो या यूएसए के साथ हो, उसमें भारत की ये कोशिश होती है कि जिन देशों के साथ हम समझौता कर रहे हैं तो साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी हो, साथ साथ उन हथियारों की या उन विमान की या ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग भारत में भी हो। आपको देखिए, जैसे फ्रांस के साथ हमने जो समझौते किए या रसिया के साथ समझौते किया हमने, या फिर जैसे आपको याद होगा हमने अभी जो अमेरिका के साथ जो समझौता किया है उनमें मैन्युफैक्चरिंग पे, आपको याद होगा बोइंग के साथ जो हमने समझौता किया अमेरिकी कंपनी, अब बोइंग के विमान भी उसके कुछ हिस्से जो है वो भारत में बनेंगे, इंजन भारत में बनेगा। उसी तरह से फ्रांस के साथ हमने जो राफेल का समझौता किया है उसके पार्ट्स और उसके कुछ इक्विपमेंट्स इंडिया में बनेंगे। उसी तरह से हमने रसिया के साथ जो सुखोई का जो समझौता किया है तो सुखोई का निर्माण भी भारत में होगा। इसके अलावा मिसाइल टेक्नोलॉजी को लेकर हम जो बातचीत करते हैं, उसके अलावा जैसे आपने ड्रोन की बात की, प्रेडेटर ड्रोन की, निश्चित तौर पर जब वो समझौते होंगे तो उसमें ये एक क्लॉज होगा, भारत की तरफ से मांग होती है कि आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में भी करें, भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह बनाएं और यहां से पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट करें। तो इसमें भारत और अमेरिका के बीच ये समझौता लगभग हो चुका है। 2+2 जो मिनिस्ट्रियल लेवल की बैठक हुई थी उसमें सहमति बन चुकी है। अब जब प्रधानमंत्री मोदी और बाइडेन के बीच मुलाकात होगी तो निश्चित इस दिशा में प्रगति होगी और जल्द ही जो अमेरिकी हथियार हैं उनका निर्माण भारत में भी होने लगेगा। उम्मीद ऐसी की जा सकती है। बिल्कुल सर, मैं एक विषय और आपसे समझना चाहूँगी और चाहूँगी कि तमाम दर्शकों के साथ में आप विषय साझा करिए। देखिए, भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय फिलाडेल्फिया में है, लेकिन मैं थोड़ा सा और पीछे लेकर के आऊँगी और नोएडा का जिक्र करूँगी, जहाँ पर सेमी कंडक्टर को लेकर के एक तरह का आयोजन हो रहा था जिसमें कई देशों के लोग शामिल हुए थे। क्या सेमी कंडक्टर की दिशा में भारत का आगे बढ़ना, हमने 3 अपने कह सकते हैं कि पावर स्टेशन इस मुहिम के आगे उतार दिए हैं, अब हम उसमें भी आगे बढ़ने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और ऐसे में स्पेस टेक्नोलॉजी का इन्हांसमेंट, एआई का इन्हांसमेंट, वॉर टेक्नोलॉजी का इन्हांसमेंट प्लस प्रीडिएटर ड्रोन, ये कॉम्बिनेशन क्या हमें आगे फ्यूचर की तरफ लेकर के जा रहा है और वसुधैव कुटुंबकम की हम बार बार बात करते हैं उसको किस तरीके से सिद्ध करें? देखिए, अभी जितनी भी चीजें आपने की, चाहे सेमीकंडक्टर का हो, चाहे चिप का हो, चाहे प्रेडेटर ड्रोन का हो, या फिर आप देखिए अभी हाल ही में जो कैबिनेट ने जो डिसीजन लिए हैं उसमें डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए जो पैसे का आवंटन किया गया है या जो डिसीजन लिए गए हैं, ये निश्चित तौर पर हमारी जो रक्षा शक्ति है, चाहे उत्पादन के क्षेत्र में हो चाहे देश की सुरक्षा में को लेकर उनको बढ़ाने की बात है। जो आपने सेमीकंडक्टर जो की बनाने की बात है तो उसमें न सिर्फ भारत इस एक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में अपने आप को विकसित करना चाहता है बल्कि इस पूरे वर्ल्ड सप्लाई चेन का एक अहम हिस्सा बनना चाहता है। आपको मैं बता दूं कि ताइवान है या जो हमारे जो
और साउथ सिर्फ ईस्ट जब एशिया हम कंट्री के जो देश सेमीकंडक्टर की टैली को देखते हैं तो उसमें इंडिया भले ही अभी थोड़े से लेवल लोअर स्टेजेस में डील कर रहा है, लेकिन हाँ, हमने आगाज जरूर कर दिया है। और जब इंडिया की तरफ लोग देखते हैं तो एक शांति दूत के तौर पर देखते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी उसका बहुत बड़ा सिंबल है और यही वजह है कि जो भी हमारे देश में आता है राजघाट में सिर झुकाना नहीं भूलता है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम पहलू पर प्रकाश डालने के लिए। तो आपने देखा ओम प्रकाश जी जुड़े हमारे साथ में, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि किस तरीके से अलग अलग पहलू के तौर पर इंपॉर्टेंट दौरा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। फिर चाहे आप टेक्नोलॉजी को ले लीजिए, वॉर सेगमेंट को ले लीजिए या फिर ट्रेड सेगमेंट को ले लीजिए, इंडिया हर दिशा में आगे बढ़ने के लिए अपने सहयोगियों, अपने पड़ोसियों के साथ हाथ में हाथ, साथ से साथ मिलाना चाहता है और कदम ताल करना चाहता है। वक्त छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी है। बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।